हाय गाइस, मैं मेडिटेशन में बैठी तो दो बहुत ही प्यारे से डाउनलोड्स मुझे आए। मैं आपको बताती हूँ। एक तो विजन में मुझे दिखा वर्ड बेस्ट लिखा हुआ, और समहाउ जैसे ही वो जो मैंने मंत्रा लगाया हुआ था जिस टाइम मैं मेडिटेशन कर रही थी, जस्ट वो वर्ड दिखा मुझे बेस्ट। उसी के 2-3 मिनट्स बाद वो मंत्रा एंड हो गया, वो वीडियो ख़त्म हो गया और एकदम से कोई ऐड शायद मुझे सुनाई दी। ऑल्दो मैं तब तक अपने मेडिटेशन के ही माइंडसेट में थी, और मुझे एकदम से वो ऐड, कोई सॉन्ग था ऐड वाला, वो सुनाई दिया, विच सेड तुम ही बेस्ट हो, समथिंग लाइक दैट। मुझे बिल्कुल भी वर्डिंग्स याद नहीं है, बट यू आर द बेस्ट, तुम ही बेस्ट हो। आई एम नॉट श्योर कि वो ऐड ही थी जो मैंने सुनी इतनी क्लियरली, या वो मेडिटेशन के ड्यूरिंग ही मैं इतनी तेज़ कुछ सुन पाई थी, बट आई बिलीव इट वॉज एन एडवर्टीजमेंट। बट जो भी था दैट वॉज सो ब्यूटिफुल, क्योंकि वो बेस्ट वर्ड मुझे मेडिटेशन में दिख रहा था। एंड उसी माइंडसेट में आई वाज ट्राइंग टू एनालाइज कि बेस्ट क्या है ये। क्या डीएम कुछ बोलना चाहता है डीएफ को, या यूनिवर्स हमें कुछ कहना चाह रहे हैं। एंड जस्ट आफ्टर दैट वो जो एड में आया ना, दैट वाज सो स्वीट। एंड बिसाइड्स दैट एक और चैनलिंग आई थी जो कि कल इवनिंग में भी आई, आज मॉर्निंग में भी मुझे फील हुई। दैट वाज लाइक DM is saying, जो भी DM आपको स्टॉक कर रहे हैं, यू आर डूइंग समथिंग फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल और एनिमल्स और एनीबडी, जो भी DMs आपको स्टॉक कर रहे हैं, या फिर वो समहाउ आप क्या कर रहे हो इन योर लाइफ, वो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। दे आर कीपिंग एन आई एट यू और योर एक्टिविटीज़। तो दे आर सेइंग कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, और अब मैं खुद को इतना ट्रांसफॉर्म करूँगा कि आप भी मुझ पर प्राउड कर सकोगे। तो ये चैनलिंग मुझे कल भी इवनिंग में रिसीव हुई। आई जस्ट रिसीव्ड इट एज अ फीलिंग। तो इनर्जेटिकली मुझे ये चैनलिंग आई थी, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू इट वो मुझे इसके बाद दिखती रही, जिसके बाद मुझे कंफर्म हो गया कि हाँ, देयर इज़ सम एनर्जी लाइक दैट गोइंग ऑन, जो डीएम के हायर सेल्फ से आ रही है। एंड बिसाइड्स दैट, जो मैंने बोला आपको, बाइसिकल दिखेगी, बीज दिखेंगी, पिकॉक्स दिखेंगे, बबल्स दिखेंगे। तो फिर से बबल दिख रहे हैं अभी। सम आवर्स बैक, लाइक जब मैंने टीवी ऑन किया तो देयर वाज अ सॉन्ग गोइंग ऑन। जैसे टीवी ऑन किया वही सॉन्ग स्टार्ट हुआ, एंड देयर वर ऑल्सो अ लॉट ऑफ बबल्स इन दैट सॉन्ग। तो हम बबल्स भी आप लोगों को दिख सकते हैं, राइट? In DM's life, what is going on, like what I am picking up is के for sure उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रिगरिंग एलिमेंट तो चल ही रहा है। कार्मिक ट्रिगर्स हो सकते हैं मोस्ट प्रॉब्ली, बिकॉज एक चैनलिंग मुझे रिसीव हुई थी जैसे कि जिनके दिल नर्म होते हैं उनके साथ लाइफ अक्सर ही सख्त हो जाती है। तो इट वाज समथिंग लाइक दैट, जहाँ पे कुछ उनकी लाइफ में शायद ठीक नहीं चल रहा। मे बी उनके कार्मिक सिचुएशंस हो सकते हैं, या वर्क प्लेस पे कोई इश्यूज़ हो सकते हैं, कोई लाइक कुछ भी लॉसेस हो सकते हैं, कोई बिजनेस लॉसेस हो सकते हैं, कोई लीगल इश्यूज़ हो सकते हैं, एनीथिंग कुड बी देयर। तो ये भी एक चीज़ आई थी। सो यू नीड टू टेक केयर, एंड लाइक कांटेक्ट में है तो सपोर्ट देम, एंड अगर कम्युनिकेशन में नहीं है तो सेंड देम ब्लेसिंग्स थ्रू टेलीपैथी और इन 5D कॉन्शियसनेस। ओके, साथ में गाइज मेडिटेशन विज़न में बहुत ही एक इंटेंस प्रोसेस दिखा, जिसमें DM एंड DF सामने बैठे हैं और बीच में शिव शक्ति की एनर्जी इज़ गोइंग ऑन। कोई प्रोसेस चल रहा था जो कि हमारे DNA को अपग्रेड कर रहा था। तो ये शो कर रहे थे कि पहले कार्बन DNA था हमारा, नाउ इट्स टर्निंग टू अ बेटर फॉर्म, गोल्ड DNA सॉर्ट ऑफ। और अब ये DNA जो है अपग्रेड करके क्रिस्टलिन DNA किया जा रहा है, सो दैट एवरीबडी विल कम इन टू द गॉड कॉन्शियसनेस। उसी नज़र से, उसी भाव के साथ वो पूरी ह्यूमैनिटी को, पूरे अर्थ के लोगों को, सभी लिविंग बींग्स को देख पाएँ, सारे फ्लोरा फौना को के लिए कुछ कर पाएँ। तो वो क्रिस्टलिन DNA की तरफ अपग्रेडेशन जारी है, DM और DF दोनों की ही। तो DM की अवेकनिंग बहुत ही
इंटेंसली चल रही है। मैंने 2 बार देखा कि डीएम ने मास्क उतार के फेंका है मेडिटेशन में। एंड डीएम की जो एनर्जी है वो सुबह से बहुत ही इमोशनल वाली एनर्जी चल रही है, बहुत ही पर्जिंग सॉर्ट ऑफ एनर्जी है। इनफैक्ट मैं सुबह से 3 बार खुद रो चुकी हूँ बिना किसी रीज़न के। तो आई फेल्ट लाइक कि जो डीएम की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, दैट इज़ वेरी हार्ट एक इमोशनल लॉस सॉर्ट ऑफ है, बहुत इमोशनल है। या तो कोई कार्मिक सिचुएशन हो सकती है, या फिर मे बी डीएफ की कमी उन्हें महसूस हो रही हो ड्यू टू वो भी किसी कार्मिक सिचुएशन की वजह से ही हो रही होगी मोस्ट प्रॉब्ली। एंड यस, पूरे चक्रास पे वर्क हो रहा है। लाइक आई सॉ रेड कलर टू द क्राउन चक्रा कलर, और पूरी एक वाइट लाइट डीएम और डीएफ पर पड़ रही थी। डीएम की अवेकनिंग हो रही है, क्लेंजिंग हो रही है, पर्जिंग कराई जा रही है, सब चीज़ें हो रही हैं। बट साथ में डीएफ के ऊपर भी वो डिवाइन लाइट पड़ रही है, और दोनों लाइक डीएफ इज़ ऑलरेडी असेंडेड, डीएम अब असेंड कर रहे हैं, लेकिन डीएफ को और ज़्यादा प्योरीफाई किया जा रहा है, और ज़्यादा असेंड कराया जा रहा है, और ज़्यादा स्ट्रेंथ दी जा रही है, सो दैट वो अपने पर्पस को बहुत अच्छी तरह से कर पाए। एंड मेडिटेशन में जो मेरा पर्पस है पर्टिकुलरली वो मुझे बार बार दिखता रहा। एंड इट वाज लाइक कि सारा प्रोसेस ही ये जो बनाया गया है, ये इसी रीज़न से बनाया गया है ताकि हम इवॉल्व हो सकें। तो बेसिकली हमने अपने आप को इवॉल्व किया, और उसके बाद we are into the God consciousness and we serve for our purpose, right? ऐसा नहीं होता है कि एक टफ टाइम आया जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं, जहाँ जिस टाइम काम करने के लिए, स्पेशली इस टाइम लोगों की हेल्प करने के लिए, लिविंग बीइंग्स की हेल्प करने के लिए। तो ऐसा कुछ हुआ कि सपोज एक बाढ़ आई या एक प्रॉब्लमैटिक इंसिडेंस हुआ, लाइक बाढ़, मैं फॉर एग्जांपल बोल रही हूँ, तो हमने अपनी बोट उठाई और हमने बोला जी हम तो इवॉल्व हो गए, हम चल पड़े अपनी बोट में बैठ के अकेले और अपने किनारे लग गए। इट्स नॉट लाइक दैट। इवॉल्व होने का मतलब होता है गॉड कॉन्शियसनेस में आना, सबको देखना कि अगर आप गॉड को अपने से एक्सटर्नल मानते हो तो भी ये देखिए कि गॉड ने कितने प्यार से दुनिया बनाई, अगर इसका जो हाल कर रखा है लोगों ने तो उनको कितना दुख होता होगा। और अगर आप अपने अंदर गॉड को मानते हैं, इंटरनली यू फील हिम, तो भी यू हैव टू बी इन दैट कॉन्शियसनेस कि किसी को भी तकलीफ हो तो आपको तकलीफ होनी चाहिए। इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू, ऑफ कोर्स इट्स अबाउट यू, बट एवरीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ यू। तो वो कॉन्शियसनेस होनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है व्हेन यू सर्व फॉर योर पर्पस। इट्स नॉट कि बोट उठा के किनारे लग गए, इट्स लाइक कि एक शिप बने, खुद किनारे लगे उसको सेल करके, और साथ में और 100 200 300 1000 या जो भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पीपल आप उस शिप में कैरी कर सकते हो, अपने ज्ञान की शिप में, अपने विजडम की शिप में, अपने पर्पस की शिप में। आपने अपने साथ साथ उनको भी किनारे लगा दिया, राइट? तो इस तरह से ये वर्क करता है, बिकॉज बीइंग लाइट वर्कर और बीइंग ट्विन फ्लेम्स, हम यहाँ पर किसी मिशन से आते हैं, ठीक है? वो मिशन खुद को इवॉल्व करना डेफिनेटली होता है, लेकिन उस इवॉल्वमेंट का आप करोगे क्या? इवॉल्व होके समाधि लेके चले जाओगे? ऐसा तो नहीं है। यू हैव टू सर्व फॉर योर पर्पस। सो दैट इज़ द like next step after evolution. So your purpose is the next step after evolution. और evolution जो है ना लाइफ टाइम मरते दम तक चलता रहता है, but meanwhile what you are doing that matters. और वो इसलिए मैटर करता है बिकॉज दैट इज़ योर सोल कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप उसे पूरा नहीं कर रहे हो देन इट्स योर इशू, वो कोई और पूरा कर लेगा, वो तो किसी की कमी नहीं है, वो कोई और भी कर सकता है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट आप लेके आए हो ऑफ कोर्स वो आपको ही पूरा करना चाहिए ना। दैट इज़ गुड फॉर योर सोल, सो दैट आपको यहाँ से मोक्ष मिल जाए, इस जीवन मरण के चक्र से मोक्ष मिल जाए, राइट? सो दैट यू विल बी एबल टू असेंड फर्दर इन हायर रेल्म्स, ताकि आप और बड़े मिशन के साथ और जगह पे जाके उनका असेंशन कर सको। हायर रेल्म्स में एनर्जेटिक फॉर्म में अगर आप रहना चाहो तो वहाँ रह के आप
यहाँ के लोगों की हेल्प कर सकें फर्दर। इस न्यू एरा, न्यू अर्थ को बिल्डअप करने में आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत रहेगी आगे भी। तो बहुत सारा नॉलेज गेन करते रहिए, अपनी स्किल्स को एनहेंस करते रहिए। एंड ये जो चैनलिंग में मैंने देखा था कि वो इंटेंस प्रोसेस चल रहा था, दैट वाज सो इंटेंस। आई फेल्ट लाइक कि कुछ साइकिक एबिलिटीज़ इस टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कुछ लोगों को मिलने वाली है और कुछ की एनहेंस होने वाली है, राइट। जैसे कि मैंने कल की मेडिटेशन में भी बोला था कि आई सॉ सम soul tribe people, soul family people और some ancient people like ascended masters जो रहे हैं पुराने टाइम्स में, बहुत ही एंशिएंट टाइम्स में हम लोगों के, उन्होंने हमें कुछ वेपन दिया जो वेपन हमें इस टाइम अपनी डीमंस को फेस करने में काम आ रहा है। सो वो जो वेपन है दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ स्किल या फिर दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ साइकिक एबिलिटी। ये स्किल या साइकिक एबिलिटी में से किसी भी एक रूप में आपको मिल सकता है या दोनों ही रूप में मिल सकता है, जो कि इस टाइम अपने डीमंस को मारने में और आउटर कॉन्फ्लिक्ट्स को शांत करने में बहुत बड़ी हेल्प करने वाला है। सो अपनी मेडिटेशन बिल्कुल मत छोड़िएगा, अपना इनर वर्क मत छोड़िएगा, राइट। अगर आप ज़्यादा नहीं कर रहे हो, कीप ऑन डूइंग अ लिटिल बिट, बट कीप इट कॉन्टिन्यूड, उसको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, राइट। और इस टाइम जो डीएम्स जिस फेज़ में है तो उनको आपकी इनर वर्क की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, अभी भी पड़ रही है। सो आई डेली कीप ऑन टेलिंग यू कि प्लीज़ उनको सपोर्ट भेजते रहिए। एंड प्लस सोसाइटी में भी इस टाइम जब 3D मैट्रिक्स लोगों को अपनी तरफ खींच रहा होता है और लाइक जो डिवाइन है वो लोगों को 5D कॉन्शियसनेस में ला रहे होते हैं, तो स्ट्रेचिंग में समटाइम्स व्हाट हैपन्स कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी क्रिएट होती है और इस फ्रस्ट्रेशन और एंगर की एनर्जी में बहुत ज़्यादा क्राइम्स आप देखेंगे सोसाइटी में स्टार्ट हो जाते हैं। सो इस चीज़ में खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम शांत रहें, अपना स्टैंड लेके रखें। जहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है हमें आवाज़ ऊंची करने की वहाँ करें, लेकिन जहाँ पे चीज़ें शांत रहकर सॉल्व की जा सकती हैं वहाँ पे हम शांति बना के रखें और अपनी जो भी अच्छी वाइब्रेशंस हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं, वो मदर अर्थ को भेजें, पूरे नेचर को भेजें, सभी एनिमल्स को लाइक अपनी गुड वाइब्रेशंस भेजिए और इफ़ पॉसिबल तो एनिमल्स को फूड दीजिए, वाटर दीजिए साथ में, और बर्ड्स के लिए फूड ज़रूर रखते रहिए। तो ये जो लिविंग बींग्स हैं इनकी भी पॉजिटिव वाइब्रेशन जो है दैट विल वर्क आउट इन दिस टाइम। जब इनकी वाइब्रेशंस अच्छी होंगी वो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत अच्छी वाइब्स होंगी, वो ह्यूमैनिटी को फ़ायदा करेंगी, राइट। तो इस तरह से इंटरचेंज ऑफ एनर्जीज चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि हम इनको कुछ दे रहे होते हैं, वो भी बदले में हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं, एनिमल्स और बर्ड्स और सभी लिविंग बीइंग्स भी। और जब हम ट्रीज़ के लिए कुछ करते हैं, ग्रीनरी इनकरेज करने के लिए कुछ करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम ही उनको लाइफ दे रहे हैं, बेसिकली दे ऑल्सो गिव अस लाइफ। तो ये एनर्जी एक्सचेंज और एनर्जी बैलेंस जो है ना दैट कीप्स ऑन गोइंग, ये फ्लो है। लेकिन जब हम रुक जाते हैं, हम अपना काम नहीं कर रहे होते, तो सामने से भी एनर्जी नहीं आती और उस ड्यूरेशन में बहुत बड़े लॉसेस और ये क्राइम्स और फ्रस्ट्रेशंस, एंगर, नेगेटिविटी जो है वो राइज हो जाती है क्योंकि उसको मौका मिल जाता है अपना सिर उठाने का, राइट। सो कीप ऑन डूइंग योर वर्क। और एज आई सेड, जितना भी नॉलेज, जितना भी स्किल्स एनहेंसमेंट, जितना भी साइकिक एबिलिटीज़ आप अपनी बढ़ाना चाहें, कीप ऑन वर्किंग ऑन दैट। और इसके लिए आपको मेडिटेशन और इनर वर्क बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है इस टाइम में। जस्ट डोंट लीव मेडिटेशन, क्योंकि अगर साइकिक एबिलिटीज़ आप किसी तरह की अट्रैक्ट कर रहे हो, आपको दी जा रही है, दैट इज़ फॉर सम रीज़न, और दैट विल सर्व एज अ वेपन फॉर यू और एज अ बिग स्किल फॉर यू, ठीक है। इस टाइम कोई भी स्किल आपको दी जा रही है तो डोंट थिंक कि यार अगर कोई इशू आ रहा है आपके आगे, ऐसी हार्डशिप आ रही है कि आपको कुछ सीखना पड़ रहा है, डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड, जस्ट थिंक कि ये आपको किसी रीज़न से सिखाया जा रहा है, ठीक है। चाहे कोई भी एक छोटी सी लर्निंग्स भी हो सकती हैं और कोई स्पेशलाइज स्किल भी हो सकती है, बट इट इज़ ऑल फॉर गुड, ओके, इट इज़ ऑल फॉर बेनिफिट। तो किसी भी चीज़ को इस टाइम आप नेगेटिव फॉर्म में मत देखिए, जस्ट
accept the things and try to see from a higher perspective, a broader vision, and you will get to know कि ये क्यों हो रहा है and दिस इज़ एक्चुअली रियली बेनिफिशियल. तो इग्नोर मत करिए चीज़ों को इस टाइम पे कि बस हमने अपना कर लिया और हम बैठ गए किनारे, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है. यू आर नॉट इन सच अ जर्नी. एंड गाइज, इस टाइम कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिले रिलेटेड टू योर सक्सेस और रिलेटेड टू योर पर्पस, जस्ट ग्रैब इट. एंड गाइस, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो विज़न मुझे दिखा था, आई सॉ अ कोर्ट रूम जिसमें बहुत सारे कार्मिक्स भी बैठे थे और आई गेस लाइट वर्कर्स भी बैठे थे, और जस्टिस जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा था कपल्स को. तो इट कैन बी अबाउट सम लीगल इश्यूज एज वेल, जिसमें जस्टिस लोगों को अब मिलेगा जिनको नहीं मिला, जिनका पेंडिंग है. बट आई फेल्ट ड्यूरिंग मेडिटेशन कि ये ट्विन फ्लेम्स के लिए भी जस्टिस का समय है. सो आई विश एवरीबडी बेस्ट विशेस. प्लस गाइज, मैरिजेस, एंगेजमेंट्स और कमिटमेंट्स की एनर्जी बहुत पिक हो रही है. मैरिजेस की तो बहुत ही ज़्यादा लाइक एनर्जी इस टाइम चल रही है. बहुत ज़्यादा चैनलिंग आ रही है, बहुत डाउनलोड्स हैं इससे रिलेटेड. प्लस बहुत सारे हार्ट्स आपको दिखेंगे इस टाइम में. डीएम्स के केस में वो कभी कभी ईगो से ऑपरेट कर सकते हैं जब उन्हें लगता है कोई चीज़ वर्क नहीं कर रही और वो बात नहीं करना चाहते, बिकॉज समटाइम्स दे थिंक कि अगर एक बार मैं झुक गया अभी दोबारा से तो लाइक मेरे को बाद में भी झुकना पड़ेगा. और वो डीएम्स का जो नेचर होता है ना, वो कभी ये नहीं चाहते कि डीएफ के आगे उनका जो है ना, लाइक उनकी नज़रें झुकें, या लाइक डीएफ के आगे वो कभी उनकी इमेज ख़राब हो सॉर्ट ऑफ. और इसलिए वो उस इमेज को मेंटेन करने के लिए वहाँ पे कांटेक्ट नहीं करते जहाँ उन्हें करना चाहिए, उस वक्त पे कांटेक्ट नहीं कर पाते. तो ये ईगो इशू उनका बार बार आ जाता है, बट यूनिवर्स इस ईगो को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है. ऑल वी नीड टू डू इज़ टू वर्क ऑन आर हीलिंग. ठीक है, हमें रेगुलर हीलिंग करनी है, रेगुलर इनर वर्क करना है, रेगुलर मेडिटेशन करना है. मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि इस टाइम ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. And please see the description box for DM's energy related songs. And that's it for now, guys. Do take care of yourself and your family. God bless us all. Bye bye and good night. And sorry for late वीडियो, बट व्हाट्स हैपनिंग इज़ सुबह से मुझे थोड़ी थोड़ी देर में कोई ना कोई डाउनलोड आ जा रहा है और मैं वीडियो जो है वो कंपाइल नहीं कर पा रही थी, बिकॉज जब भी मैं कंपाइल करने लगती हूँ कोई ना कोई लाइक आई गेट कैप्चर्ड इन सम वर्क या फिर कुछ ना कुछ. और जब मैं कंपाइल कर रही होती हूँ उस चीज़ को, फिर मुझे कोई डाउनलोड आ जाता है. तो इस तरह से अभी तक मुझे रिसीव हो रहे थे डाउनलोड्स कल रात से आज रात तक. तो मैं कंपाइल करने में लेट हो गई वीडियो और मैंने अब किया है. सो सॉरी फॉर दैट. बाय बाय एंड गुड नाइट. लॉट्स ऑफ लव.